everyone, this is Sony and welcome in my English class. So today topic is pronoun. हम लोग pronoun के बारे में कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे. मैंने लास्ट वीडियो में भी pronoun के बारे में कुछ बताया है, तो वहाँ से आप लोग pronoun के और भी एक क्लास को देख सकते हैं. ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. देखिए मैंने लिखा था कि verbs like, between, but, late and preposition के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं और फार्मूला नंबर 231 को यूज़ करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. बट उसमें क्या क्या होना चाहिए, या तो वर्ब होना चाहिए लाइक, बिटवीन, बट, लेट और प्रीपोजिशन. इनके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे. ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है ना, जैसे आई के लिए मी, इसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलेंगे. ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है. ठीक है, हम इसे सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं. उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर. डे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम. ठीक है, इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है. ठीक है, और क्या होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस. तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है. यानी कि अगर वर्ब लाइक, बिटवीन, बट, लेट या प्रीपोजिशन आ जाए तो इनके बाद प्रोनाउन का कौन सा रूप यूज़ होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे. ठीक है ना, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल देंगे और बताएंगे कि वहाँ पे ना क्या यूज़ होगा. ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट में क्या लिया है, वर्ब्स के बाद क्या यूज़ होता है, वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस. जैसे कि मैंने कहा कि ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है, यहाँ पे मी क्या है, मी है ऑब्जेक्टिव केस. हेल्प क्या है, हेल्प हमारा वर्ब है. ठीक है, तो वर्ब आ गया, तो वर्ब के बाद कभी भी अगर वर्ब आ गया है सेंटेंस में, तो वर्ब के बाद कभी भी हम लोग जो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव नहीं बल्कि कौन सा रूप यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे. हेल्प के बाद ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हेल्प क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो लाइक क्या हो गया, लाइक ऐसे वर्ब भी हो गया. और ये लाइक का एक और यहाँ पे वर्क है जो हम आगे बताएंगे सेंटेंस में. आई लाइक यू, तो लाइक के बाद हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया. यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है. ठीक है, आई लाइक्स यू. उसके बाद और भी बोल सकते हैं कि जैसे ही एट मी. ठीक है, लाव एट मी, वह मुझ पर हंसा. तो ये लाव क्या है, लाव जो हमारा वो वर्ब है. तो वर्ब के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद हम लोग मी यूज़ किए हैं, यानी कि ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है. इसी तरह आगे हम लाइक के बारे में बोलेंगे. तो लाइक का मतलब होता है ना जैसा, लाइक का मतलब क्या होता है, जैसा. ठीक है, लाइक का मतलब होता है ना जैसा. ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे कि ही इज लाइक मी. ठीक है, वह मेरे जैसा है. वह किसके जैसा है, वह मेरे जैसा है. ही इज़ लाइक मी. ठीक है, वह मेरे जैसा है. तो देखिए यहाँ पे लाइक आ गया ना, यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जैसा. ठीक है, जैसा. तो ही इज़ लाइक मी, वह मेरे जैसा है. या फिर हम बोलेंगे कि मोहन इज़ लाइक यू, मोहन तुम्हारे जैसा है. मोहन किसके जैसा है, मोहन तुम्हारे जैसा है. तो क्या पता है कि जब सेंटेंस में लाइक आ जाए जिसका और इसका मतलब क्या हो, जैसा, तो उसके बाद हम लोग किसका यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे. ठीक है, आगे आते हैं हम लोग बिटवीन पे. ठीक है, किस में आएंगे, बिटवीन पे. बिटवीन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है. और आप फार्मूला नंबर 231 ये भी याद रखना है. ठीक है, चलिए तो देखिए बिटवीन किसके बाद यूज़, बिटवीन के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे. ठीक है, जैसे कि देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन आई एंड यू. ठीक है, देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन आई एंड यू. एक और लिखते हैं कि देयर आर हॉस्टिलिटी बिटवीन आई एंड यू. ठीक है, फर्स्टनेस का मतलब मैंने कहा कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, दोस्ती है, और मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, दुश्मनी है. ठीक है ना,
मैंने क्या बताया कि जब भी सेंटेंस में बिटवीन आ जाए, जब भी सेंटेंस में क्या आ जाए, बिटवीन आ जाए, तो उसके बाद कौन सा केस यूज़ होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, और फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, फार्मूला 231 यूज़ होगा। तो देखिए बिटवीन आ गया तो सबसे पहले तो यहाँ पे आई होगा नहीं, क्योंकि आई क्या होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद क्या याद रखना है कि 2 3 1, तो सबसे पहले हम इसे आई को मी कर लेते हैं। यू का यू ही होता है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, इससे यू यहाँ पे सही है। लेकिन अब इसे हम फॉर्मूला में चेक करेंगे, 2 3 1 में चेक करेंगे, तो पहले सेकंड पर्सन आता है, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन नहीं है, सेकंड और फर्स्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और पहले हमारा टू आएगा, यानी कि पहले हमारा यू होगा, देन मी, यानी कि यू एंड मी। देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी, यानी कि तुम्हारे और मेरे बीच में दोस्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे यू एंड मी होगा, ना ही आई एंड यू, ना ही मी एंड यू, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है देयर आर हॉस्टिलिटी बिटवीन आई एंड यू, मेरे और तुम्हारे बीच में क्या है, मेरे और तुम्हारे बीच में दुश्मनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन के बाद आई एंड यू लिखे हैं, तो यहाँ पे आई एंड यू नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यू एंड मी। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस में ये सब बातें आ रहे हैं, तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस और साथ में 2 3 1 फार्मूला को यूज़ करना है। उसके बाद है हमारा बट, देन लेट। देखिए लेट का मतलब होता है ना, जैसे कि देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे यह काम करने दो, मुझे यह काम करने दो, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। जैसे कि उसे जाने दो, लेट हिम गो, ठीक है। वे लोगों को माफ कर दो, लेट देम फॉरगिव, ठीक है, लेट देम फॉरगिव। तो देखिए यहाँ पे मैंने लेट के बाद मी लगाया, यहाँ पे मैंने लेट के बाद हिम लगाया, यहाँ पे मैंने लेट के बाद देम लगाया। तो ये मी हिम देम क्या है, आई का मी ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस, दे का देम ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि लेट आ जाए सेंटेंस में तो उसके बाद कौन सा यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, इसीलिए मैंने लेट के बाद मी लगाया। यहाँ पे लेट आई डू दिस वर्क नहीं होगा, यहाँ पे लेट हिम गो, लेट ही गो नहीं होगा, लेट देम फॉरगिव, उसे माफ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे लेट दे फॉरगिव नहीं होगा। तो ये लेट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, लेट के बाद हम लोग यहाँ से सारे क्लियर होते हैं कि इन सभी के बाद ऑब्जेक्टिव किसका यूज़ होगा, और फार्मूला 2 3 1 ही यूज़ होगा अगर सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन का यूज़ किया गया हो, तो अधिक प्रोनाउन हो और वे सभी जो प्रोनाउन हो वो प्लूरल फॉर्म में हो। कैसे फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो, तो फार्मूला नंबर 1 2 3 का यूज़ होगा। प्लूरल फॉर्म में कहने का मतलब कि वी, यू, दे, ये सभी प्लूरल फॉर्म है ना, क्योंकि ये सभी में दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, इसीलिए। जैसे कि हम बोलेंगे कि, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, दे, वी एंड यू शुड एक्सरसाइज, ठीक है। यानी कि मुझे, तुम्हें और वे लोगों को एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो दे क्या है, दे प्लूरल फॉर्म है, यू प्लूरल फॉर्म है एंड वी प्लूरल फॉर्म है। तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम फार्मूला नंबर 1 2 3 का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारा वी होगा, तो यहाँ पे वी हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड हमारा क्या होता है, यू होता है, उसके बाद हमारा यू हो जाएगा, एंड थर्ड पर्सन यानी कि दे एंड दे। यानी कि इसका सही एरर क्या हो, सॉरी सही सेंटेंस क्या होगा, वी, यू एंड दे शुड एक्सरसाइज, यानी कि हम लोगों को, तुम लोगों को और वे लोगों को व्यायाम करना चाहिए। तो हमारा ये सेंटेंस नहीं होगा, बल्कि हमारा ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि सेंटेंस लिए वी, यू एंड दे आर प्लेयर्स, ठीक है। यानी कि वे लोग, तुम लोग और वे लोग, तुम लोग और हम लोग क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है, प्लेयर्स हैं, यानी फुटबॉल प्लेयर्स या कोई भी प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, 1 2 3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारा वी है, तो ये सही है, देन हमारा यू सेकेंड पर्सन, देन हमारा दे हमारा थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि ये सेंटेंस इस फॉर्मूला में बेस्ड है, यानी कि ये सेंटेंस सही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि मैंने कुछ पिछले क्लास में बताया था कि जब नेगेटिव सेंस दे रहा हो तो 1 2 3 का यूज़ करेंगे, जब पॉजिटिव सेंस दे रहा हो 1 2 3 फार्मूला का यूज़ करेंगे, और जब सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म का यूज़ हो रहा हो तो 1 2 3 का यूज़ करेंगे। जब सेंटेंस में
सारे जो पर्सन है, सारे पर्सन कैसे फॉर्म में हो, प्लूरल फॉर्म में हो। सारे पर्सन प्लूरल फॉर्म में हो तो 1 2 3 का यूज़ होगा, और अगर सिंगुलर फॉर्म में हो और वो नेगेटिव सेंस हो तो 1 2 3, पॉजिटिव सेंस हो तो 2 3 1 का यूज़ होगा, पॉजिटिव सेंस हो तो 2 3 1 का यूज़ होगा। तो अगर आपका वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।